नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीका से लगे होंगे। साथियों आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का त्रिमासिक एग्जाम होने वाली है। ये ये बिहार बोर्ड त्रिमासिक परीक्षा स्पेशल होने वाली है। त्रिमासिक एग्जाम का ये सोशल साइंस का आज 27 इसके लिए मैंने लाया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव होने वाली वांटेड। अगर आप इस वीडियो को पूरा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो आप एक ही प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा मेरे साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है ये वन शॉट होना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चलिए मेरे प्यारे बिना टाइम लिए बताएंगे फटाफट कम समय में क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अगर इस वीडियो को करने के बाद अगर आपके एग्जाम में प्रश्न एक भी छूट गया तो आपको मैं लाकर कर सकते हैं कि सर छूट गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है, हीराकुंड बांध है हीराकुंड बांध कहाँ है ओडिशा में, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे सुंदरवन है तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, आने के लिए खनिज का उपयोग होता है मेरे प्यारे तो बॉक्साइट का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है 4, पृथ्वी द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था तो इनमें से कोई नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो विश्व बाजार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे जनेवा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है मेरे विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई मेरे तो कब हुई थी मेरे प्यारे तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1995 में हुआ था मेरे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था तो 1993 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है मेरे बिहार संपन्न है मेरे तो बिहार संपन्न है, कृषि में संपन्न है मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था तो वियना कांग्रेस कब हुआ था मेरे तो 1815 ईस्वी में हुआ था ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि हस्ताक्षर कब हुई थी कब हुई थी तो 1871 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे अगला प्रश्न है मेरे साथी कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था तो 1867 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यालय है तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यालय 5 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था तो 1999 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ तो 2019 ईस्वी में हुआ था 2019 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसे कौन रबी फसल है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है तो गेहूं रबी फसल है मेरे प्यारे गेहूं रबी फसल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे है नेक्स्ट प्रश्न कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई तो 1907 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे अगला प्रश्न है 19 बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है तो दरभंगा जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया तो जार्ज
स्टीफेंसन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई साथियों? तो 1854 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई साथियों? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर था साथियों? तो मार्टिन लूथर था साथियों, तो धर्म सुधारक था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों? तो काशीराम थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरे साथियों 26, लोकतंत्र की उपलब्धियां में से सबसे अधिक सहायक क्या है साथियों? लोकतंत्र की स्थापना में सबसे अधिक सहायक कौन है साथियों? तो विकास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है दल बदल कानून लागू होता है साथियों? दल बदल कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है साथियों? बीमारू राज्य अपने बिहार को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, तारापुर ऊर्जा केंद्र है साथियों? तारापुर ऊर्जा केंद्र है मेरे प्यारे साथियों, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, रेल वर्कशॉप स्थित है साथियों? जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है साथियों? मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है साथियों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है साथियों? तो साथियों सुनामी नहीं है, वो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए साथियों? तो ऊंचे भूमि स्थान में जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में नदियों किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी साथियों? तो 10.86% थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है साथियों? तो चंडीगढ़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ साथियों? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ साथियों? तो किस वर्ष आरंभ हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 1929 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 41 हो गया था, 42 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था साथियों? तो कब किया था? यानी के वी हेडगेवार 1925 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भूपेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सिपाही विद्रोह कब हुआ था साथियों? तो 1857 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे साथियों? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो मुद्रा केंद्रीय है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत का बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, विश्वव्यापी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया साथियों? तो 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर जाइए साथियों, जिसका नाम है स्टडी ऑनलाइन
क्लासेस साथियों, वहाँ पे आपको क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए साथियों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाए साथियों। चलिए हम साथियों प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे से साथियों। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है साथियों? तो विद्युत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देख लिया। अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों? तो 100 दिनों के लिए है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की साथियों? तो ब्रह्म के समाज की स्थापना किसने की थी? राजा मोहन राय ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, काली मिट्टी उपयुक्त है साथियों? तो कपास के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 5, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राजमार्ग साथियों है? तो यहाँ राजमार्ग संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न है 7, पीतल बनाया जाता है साथियों? तो तांबे और जस्ते दोनों से मिला के बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की साथियों? तो 1915 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है साथियों? तो ये मानव जनित आपदा है, आतंकवाद, तो यही साथी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ये नहीं है साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था साथियों? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मैजनी था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, दाल दल किस के पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है साथियों? तो प्रोटीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है साथियों? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है साथियों? सरपंच होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है साथियों? तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है साथियों? तो 19 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी साथियों? तो 61% थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया साथियों? तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है साथियों? मानव पूंजी के प्रमुख घटक है साथियों? तो ज्ञान भी है, कौशल भी, अनुभव, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था साथियों? 1977 की लोकसभा में किस चुनाव में दल को स्पष्ट बहुमत मिली थी साथियों? जनता पार्टी को मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया साथियों? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई साथियों? तो 1885 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, नेपाल प्रसिद्ध है साथियों? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया साथियों? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों? सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों, तो माम सिनराम में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है साथियों? तो प्रो मोहम्मद यूनिस है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन स्थापना किस वर्ष हुई साथियों? तो 1919 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई साथियों? जवाहर रोजगार योजना लागू होती है 1989 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था साथियों? तो 1934 ईस्वी में आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है साथियों?
तो इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है साथियों? तो टाटा नहीं है, वो अपने भारत की है टाटा साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर इन साथियों जो प्रश्न करवा रहे हैं, अगर उतना करके आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो 100% आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों, 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपयोग कृषि पर आधारित नहीं है साथियों? निम्नलिखित में कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है साथियों? तो सीमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था साथियों, तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुई साथियों? तो 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन यह कहलाता है साथियों। तो अब्राहम लिंकन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था साथियों? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था साथियों? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया साथियों? कब पारित किया साथियों? तो 2005 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? तो तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो हेनरी डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, मंदार हिल किस जिले में स्थित है साथियों? यहाँ पे हिल नहीं होगा साथियों, झील होगा। क्या होगा? झील। किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो बांका में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है साथियों? तो भारतीय जनता कमल का फूल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था साथियों? 2014 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था साथियों? तो चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, लिच्छवी गणतंत्र भारत में किस राज्य में अवस्थित है साथियों? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों और लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो मुंबई बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बधाई हो, आपका खत्म होती है सवाल साथियों, क्वेश्चन MCQ। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिए और उसके बाद जाइए आप एग्ज़ाम देने के लिए। और साथ में साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही नाम से साथियों टेलीग्राम ग्रुप है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए साथियों। वहाँ पर PDF प्रोवाइड तुरंत करा दी जाएगा साथियों। जस्ट क्लास खत्म होने के बाद साथियों आप लोग जाइए, इनसे एक ही प्रश्न बाहर नहीं आएगा आपका त्रिमासिक क्वाड्रेटिक एग्जाम में साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का साथियों इंस्पिरिंग साथ में बता सकता हूँ कि नहीं आएगा, नहीं आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साइंस को कराते हुए साथियों। धन्यवाद साथियों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों।